in your shell, be opinionated, voice out your opinions, क्योंकि ये बोलने का गेम है। इधर कैमरास को नहीं पता चलेगा कि आप सोच क्या रहे हो या आपका क्या माइंडसेट है, आपको बोलना पड़ेगा। कोई मुझसे पूछ रहा था कि अगर आपको गुस्सा आएगा या आपको रोना आएगा तो आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे। मैंने बोला मुझे कंट्रोल नहीं करना अंदर जाके, मुझे रियल रहना है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस अ रियलिटी शो। मुझे नहीं लगता कि 3 महीने में आपको किसी से प्यार हो जाता है। अगर किसी से एक कनेक्शन हो, एक बॉन्ड बने, I would like to be friends, I would like to get to know them first. ये नहीं कि गेम के लिए लव एंगल चलता है तो लव एंगल बना लो, वैसा मेरा माइंडसेट नहीं है। तो मैं किसी और के बारे में बोलूँगी ना तो ऐसा लगेगा कि आप उसकी कॉपी कर रहे हो। You be yourself, you be original and just be Ashnoor and kill it. हाय गाइस, स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल पर। और आज आप जो मेरी ये प्यारी सी स्माइल देख रहे हो, क्योंकि मुझे आज बहुत बड़ी खुशी मिली है। बिग बॉस में आगमन होने वाला है मेरी फेवरेट अशनूर। कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? अरे मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ और ये न्यूज सुन के बाद तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गई हूँ। पहले तो आप अपना रिएक्शन बताओ, जब आपने सोचा कि बिग बॉस करना है तो क्या आपके दिमाग में चल रहा था जब ऑफर आया? तो यार इतना टू एंड फ्रो चल रहा था ना, काफी साल से आ रहा है, लेकिन उस टाइम था कि छोटी हूँ या अभी कॉलेज है, अभी शो है, अभी लाइक इस साल कर सकते हैं, लेट्स थिंक। तो मामा तो बहुत एक्साइटेड थे, पापा थोड़े थे कि नहीं ये वो लेट्स सी। तो अंदर से ना थोड़ा थोड़ा कुछ हो रहा था। एक होता ना व्हेन यू आर अबाउट टू टेक दैट बिग लीप, तो वो एक बटरफ्लाइज आती है स्टमक में, तो वो था। बट देन आई वाज लाइक यार करते हैं। बेस्ट डिसीजन लिया है आपने और हम सब बहुत एक्साइटेड है, फैंस काफी एक्साइटेड है। लेकिन क्या क्या चीजें अभी आपने सोचा है? क्या आपने फॉलोअप्स लिए हैं पहले के बिग बॉस के? क्या क्या आपने चीजें सोची हैं कि कैसे करना है, क्या चीजें होंगी? आपने कुछ प्रिकॉशंस वगैरह पे काम किया है? यार ऑनेस्टली मैंने पूरा सीजन एज सच कोई नहीं देखा है, मैंने बिट्स एंड पीसेस देखे हैं। बट आई हैड अ वर्ड विद हिना दी, उन्होंने मुझे सब बता दिया कि कैसे क्या करना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, ऑल ऑफ दैट। और भी कंटेस्टेंट से, रोहन मेरी से मैंने बात की और लोगों से बात की। एंड मम्मा इज़ एन एविड फॉलोअर ऑफ बिग बॉस, तो मैंने बोला यार मुझे आप भी थोड़े टिप्स दे दो कैसे क्या करना है। तो शी इज़ लाइक यू नो, अगर मैं किसी और के बारे में बोलूँगी ना तो ऐसा लगेगा कि आप उसकी कॉपी कर रहे हो। यू बी योरसेल्फ, यू बी ओरिजिनल एंड जस्ट बी अशनूर एंड किल इट। बिल्कुल। और आप आपकी यूनिक पर्सनालिटी से पक्का बहुत ही प्यार से जनता का दिल जीतोगे। एक बिग बॉस में जब आप जाते हो तो डर भी होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रिवील होती है, काफ़ी चीज़ें दिखाई जाती है, लव एंगल भी दिखाया जाता है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आप उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे? यार पर्सनल लाइफ तो टचवुड देयर इज नो कंट्रोवर्सी, तो दैट्स अ क्लीन स्लेट। बाकी बात की अंदर की सिचुएशंस की, तो ऑफ कोर्स ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं जहां आप शायद रिएक्ट कर लो इन सर्टेन वे। बट आई गेस एट द एंड ऑफ द डे वो आपका रियल साइड भी है, यू नो। ऑडियंस यही देखना चाहती है कि आप एक्चुअल सिचुएशंस में कैसे। कोई मुझसे पूछ रहा था कि अगर आपको गुस्सा आएगा या आपको रोना आएगा तो आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे। मैंने बोला मुझे कंट्रोल नहीं करना अंदर जाके, मुझे रियल रहना है। जैसे हर इंसान के डिफरेंट इमोशंस होते हैं, मेरे भी होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस अ रियलिटी शो, कि आप अपनी एक्चुअल हर रॉ साइड दिखा रहे हो। बिल्कुल। सो आई एम गोइंग विद दैट माइंडसेट। एंड बाकी बात की लव एंगल्स की, तो यार मुझे नहीं लगता कि 3 महीने में आपको किसी से प्यार हो जाता है। बट अगर किसी से एक कनेक्शन हो, एक बॉन्ड बने, आई वुड लाइक टू बी फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू गेट टू नो देम फर्स्ट। ये नहीं कि गेम के लिए लव एंगल चलता है तो लव एंगल बना लो, वैसा मेरा माइंडसेट नहीं है। एंड आई फील वैसे कनेक्शंस मैं नहीं बनाती हूँ। अगर कुछ रियल बनेगा देन अलग बात है। सो I'll go with the flow, I don't know. वाओ। और आपकी ये जो बबली पर्सनालिटी है, काफ़ी हंसमुख हो आप, और हमें वो जो आपका हंसमुख चीज़ है वो ऑडियंस को भी पसंद आता है, हमें भी आता है। लेकिन आपको गुस्सा किस बात पे आता है और बिग बॉस में आपका गुस्सा किस चीज़ पे निकल सकता है? यार this is gonna be one side that the audience has never seen of me. I have my dad's temper. तो ये है कि मेरा थ्रेशोल्ड है काफ़ी हाई कि मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, लेकिन once I get angry, ये नहीं कि मैं तोड़ फोड़ कर दूंगी या कुछ ऐसे वाइल्ड चीज़ें कर दूंगी। बट मेरा एक तरीका है कि आई वुड सेट दैट पर्सन कि भाई डोंट मेस विद मी, दिस इज नॉट द राइट पर्सन टू मेस विद। वाह। हिना मैम से जब आपकी मुलाकात हुई, किस चीज़ की टिप्स मिली हैं आपको? क्या क्या चीज़ें उन्होंने बोली हैं कि करना है, और क्या आपको उनसे तरीके सीखे हैं उन्होंने? हिना दी ने यही बोला कि डोंट गो इन योर शेल, बी ओपिनियनेटेड, वॉइस आउट योर ओपिनियंस, क्योंकि ये बोलने का गेम है। इधर कैमरास को नहीं पता चलेगा कि आप सोच क्या रहे हो या आपका क्या माइंडसेट है, आपको बोलना पड़ेगा। विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग दैट शी पॉइंटेड आउट, ऑब्वियस थिंग, पर आप सोचते नहीं उसके बारे में। आपको लगता है मैं तो अच्छा ही सोच रही हूँ, लेकिन ऑडियंस को नहीं पता आप अच्छा सोच रहे हो।
तो आपको हर चीज़ बोलनी पड़ेगी। बाकी ओन करो, गलती होती भी है तो गलती मान लो, ठीक है। बिकॉज अगेन नो ह्यूमन इज़ परफेक्ट, हर किसी से गलतियाँ होती है। बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर आपको लगता है कि आपने सही किया तो बोलो मैंने सही किया, अगर आपको लगता है मैंने गलत किया तो बोल दो कि हाँ ठीक है शायद मेरी गलती थी, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। वाह, बिल्कुल। पैकिंग वगैरह की क्या तैयारी है, क्या आपका फैशन सेंस यूनिक, क्या सोचा है, क्या फॉलो करने वाले हो, क्योंकि फैशन आइकन तो आप हो ही बिल्कुल, और बिग बॉस में क्या दिखने वाला है हमें? यार आई एम गोना ड्रेस लाइक अ जेन ज़ी, वाओ, दैट आई एम। या तो वो एक चीज़ आई गेस विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। बाकी माई रूम हैज़ बीन अ मेस फॉर द पास्ट फ्यू डेज एंड आई गेस वो मेस होने ही वाला टिल आई गो इनसाइड द हाउस, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लिटरली लाइक शिफ्टिंग ना, आपको हर चीज़ अपनी लेके जानी बिल्कुल, है। हाँ जी। तो वो इंटरेस्टिंग होने वाला देखने के लिए। बट आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली एक्साइटेड। आपकी एक्साइटमेंट में एक पॉइंट ऐड करती हूँ, सलमान सर से मिलने की कितनी Yes. एक्साइटमेंट है इस बार, तो पूरा चीज बदल गया है, पॉलिटिकल वाली चीज आ गई, उसमें आपका क्या तड़का देखने मिल सकता है? यार मैं सलमान सर से 12 साल बाद मिलूंगी। Wow. आई मेट हिम थ्राइस एज अ किड, आई डोंट नो इफ ही रिमेंबर्स और नॉट, बट वो मुलाकात हो चुकी है मेरी। आई हैव शेयर्ड द स्टेज विद हिम आल्सो ट्वाइस। It's gonna be like a full circle nostalgic moment for me. बाकी बात की मेरी स्ट्रैटेजी की, पॉलिटिक्स की, so I've played a politician in Suman Indori, बट पॉलिटिक्स में से मैं जितना हो सके मैं दूर रहती हूँ बट अभी वही थीम आ गया है। जी। बट आई एम गोना गिव इट माई ऑल। somebody was saying अभी कि you know आपका एक हमेशा एक इनोसेंट साइड हाँ, रहा बिल्कुल। है, दिखा है कैरेक्टर्स में भी, एंड आई वाज लाइक कि एक बहुत थिन लाइन होती है बिटवीन इनोसेंस एंड बिटवीन बीइंग अ फूल, बेवकूफ़ होने हाँ। में बहुत थिन लाइन होती है। तो आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा बिकॉज एवरीबडी इज गोना प्ले अ ब्रेन गेम, एवरीबडी इज गोना ट्राई टू मैनिपुलेट यू टू काइंड ऑफ यू नो गेट थिंग्स डन। बिल्कुल, हाँ जी। बट आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी आपको यूज़ नहीं कर पा रहा है। वेरी गुड, मैं इस चीज़ पे आपको बिल्कुल सहमति रखूंगी, और आपका जो ये नेचर है ना, उससे आपका पर्सनालिटी जो उठ के आती है बिग बॉस में, वो बहुत प्यारी खिर के आएगी। बिग बॉस में कई ऐसे टास्क होते हैं जिसमें आपकी कीमती चीज़ को ले लिया जाता है और फिर आपको उसके बिना रहना पड़ता है। कुछ ऐसी कोई चीज़ आप जो लेके जा रहे हो बिग बॉस के घर में? यार सो आई हैव बीन स्लीपिंग अलोन सिंस आई वाज अ किड। तो मैं ना एक टेडी बेयर को हक करके सोती हूँ, मुझे उसके बिना नींद नहीं आती और मुझे कैरी करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना मुझे नींद आएगी नहीं। हाँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ मिड वीक मिड मंथ में ना वापस भेज दूंगी ऐसे कुछ, तो वो टास्क है उससे पहले मैं वापस भेज दूँ ताकि मुझे उसको कुछ करना ना पड़े। फैमिली राउंड में अगर फैमिली का आगमन हुआ तो क्या कितना ब्रेक डाउन हो सकता है, और कितना आप उस चीज़ के लिए, क्योंकि आप फिजिकली प्रिपेयर हो ऑफ कोर्स, लेकिन मेंटली प्रिपेयर होने में बिग बॉस करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है। उस चीज़ को आपने खुद पे कैसे इम्प्लीमेंट किया है? यार वी आर अ वेरी क्लोज निट फैमिली, तो बहुत डिफिकल्ट होने, सबसे डिफिकल्ट चीज़ यही होने वाली टू स्टे अवे फ्रॉम मॉम डैड, क्योंकि मैं इतना टाइम विदाउट एनी कॉन्टैक्ट कभी दूर रही नहीं हूँ उनसे। तो चाहे जितना मर्जी आप बोलो कि हाँ ठीक है मैं रह लूँगी, मैं बिग गर्ल नाउ, कहीं ना कहीं अंदर से वो एक यार कैसे वो चीज़ रहती है। मेंटली स्ट्रेंथ यस, अगर आप प्रिपेयर रहते हो तो आपको थोड़ा कम शॉकर लगता है अंदर जाके, आप थोड़ा खुद को सेंटर्ड रख सकते हो। काफ़ी बार ये होता है कि अंदर जाके इतनी चीज़ें होती हैं कि आप ना यू लूज योर सेल्फ, वो नहीं होना चाहिए। तो मॉम हैज़ बीन टेलिंग मी कि रोज़ ना स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ, थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा सोचो दिन के बारे में कि कैसा गया, सो दैट आप खुद को ना खो दो इस chaos में। एंड जब फैमिली वीक होगा तब तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि मॉम डैड आर वेरी अटैच टू मी, प्लस वी आर वेरी क्लोज इन फैमिली अगेन एज आई मेंशन्ड। तो प्रोटेक्टिव भी एंड डैड बहुत मुझे लेके, बिकॉज आई एम दी ओनली चाइल्ड, तो कोई भी अगर मुझसे पंगा लेगा तो डैड तो आके चलिए, लास्टली खाने और राशन की काफ़ी लड़ाई होती है, तो फूड को लेके कुछ आपको है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और नहीं मिलेगी तो कुछ झगड़ा हो सकता है? हाँ यार, मतलब देखो मैं लिमिटेड खाती हूँ, लेकिन जो मुझे चाहिए वो चाहिए। तो उन चीज़ों को लेके मैंने तो मम्मा ने बोला कि वो कॉफ़ी वॉफ़ी चुरा लेते हैं। हाँ। मैंने बोला अगर वो मेरी एक कॉफ़ी चुराएंगे मैं उनकी 2 कॉफ़ी चुरा लूँगी ऐसे थोड़ी ना होता है। बट या मतलब जो मुझे चाहिए उसके लिए आई फाइट, यस वी विल फाइट। बट आपके इतने ढेर सारे फैंस हैं जो आपके अंदर जाने के लिए इतने एक्साइटेड है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे और कितना उनको उनके सपोर्ट के लिए अपील देना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमेशा से मेरे कैरेक्टर्स को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, बट दिस टाइम एज अशनूर, एज द रियल मी, आई नीड डबल ट्रिपल सपोर्ट।
जितना मुझे प्यार दिया उससे कहीं ज़्यादा प्यार और सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है मुझे अभी. So please vote for me, support me inside the house and let's get the trophy home. नेक्स्ट टाइम आपसे इंटरव्यू होगा ट्रॉफी With the के trophy, साथ. yeah, थैंक यू सो 100%. मच. ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you. Hi, this is Ashnoor Kaur and you're watching me on Bollywood Bubble.